आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। छोटी सी मस्जिद में इमाम व मुअज्जिन की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 1 महीने से नींद की मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। कई घंटे करवटें बदलने में गुजर जाते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे, और कभी कभी इसका एहसास नहीं कि नींद आई भी कि नहीं। दिल में बेचैनी सी रहती है, दिमाग में गलत और मनफी ख्यालात आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजूद सोने और सोने के वक्त के अज़कार का एहतमाम करता हूँ। बराए करम रहनुमाई फरमाएँ। देखें, ये तो डॉक्टर को बताएं आप, मैं तो यहाँ मसाइल बताता हूँ आपको, नींद के टोटके तो नहीं बताता ना, ये तो मसाइल का चैनल है। लेकिन बहरहाल आपने पूछा है तो जो अपनी नॉलेज है वो शेयर कर लेता हूँ। बाकी सही गाइड आपको डॉक्टर ही कर सकता है, कोई ख़ास तौर पर जो नफ्सियाती डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इसमें अच्छे गाइड कर सकते हैं। तो लेकिन जो मेरा तजर्बा है, जो मुशाहिदा है, और तजर्बे का मतलब जो लोगों के हालात से मुशाहिदा हुआ और टूटी फूटी जो नॉलेज अल्लाह ने दी है। पहली बात तो ये कि वर्जिश का एहतमाम करें आप खूब भागें दौड़ें। मगरिब के बाद ना ईशा जब आप सोने के लिए लेटें ना तो खूब थके हुए होने चाहिए जिस्मानी तौर पर। खूब जॉगिंग करें, पसीना निकालें, भागें दौड़ें, अच्छा खासा थकाएं। जितना स्ट्रेस आप अपने खोपड़ी को वर्जिश में देंगे ना, उतना ही आपकी खोपड़ी रिलैक्स हो जाएगी। जब आप जिम जाते हैं या जॉगिंग करते हैं ना, बहुत दिमाग को टेंशन होती है, क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हो, तो वो टेंशन आपको आगे की टेंशन से बचा लेती है। जितना स्ट्रेस देंगे उस वक्त बाद में उतना ही रिलैक्स हो जाएंगे आप। तो डिप्रेशन और इन मुसीबतों से निकलने का एक दुनियावी एक मादी सबब जो अल्लाह ने रखा है वो ये कि अपने बॉडी को थका हुआ भागो, खूब अच्छी तरह वर्जिश करें आप। एक काम हो गया। नंबर 2, सोने का एक टाइम मुतय्यन होना चाहिए आपका। जो सबसे बेहतरीन टाइम जो है ना, रात 9 बजे है या 10 बजे। तो 10 बजे आप लेट गए और एक टाइम के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे के बाद आप 4 बजे उठ जाएं, भले नींद आए ना आए। आपने मामूल बनाना है। ये हमारी जो सोने जागने के शेड्यूल है ना, ये अंदर अल्लाह ने घड़ी लगाई हुई है, उसके हिसाब से ये चलते हैं। हम उसको आगे पीछे करके बेड़ा गर्क कर देते हैं उसका। तो आपने क्या किया, चंद दिन ये ट्राई करके देखें आप। रात 10 बजे लेट गए, भले नींद आए ना आए। सुबह 4 बजे उठ गए, भले नींद आ रही हो आपको 4 बजे जाके, आपने उठ जाना है। आपने चंद दिन अमल करना है तो आपका जो सोने जागने का जो साइकिल है ना वो सेट हो जाएगा। तीसरा काम, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को उठा के किसी को दे दें आप, गिफ्ट दे दें आप। ये शर्त लगा दें कि कल मुझे वापस कर देना, और लॉक लगा के दें, ऐसा ना हो बिल्कुल ही नींद उड़ जाए अगले दिन आपकी। तो वो कुछ देख ले उसमें और पता चला कि खैर वो आपका पर्सनल मामला है। मुझे उम्मीद है आप बहुत नेक आदमी होंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि मैं नॉर्मल लोगों की बात की, आप तो नेक है, आपने बताया मस्जिद के इमाम है माशाल्लाह, ऐसे ही है ना। हाँ, छोटी आप तो नेक ही होंगे, आप दे दें भले, कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या किया, मोबाइल को 2 घंटे पहले लॉकर में रख दिया, सोने से 2 घंटे पहले। ये जो फेसबुक, टिकटॉक और जो टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स हैं ना, ये इंसान का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो जिसने बैठे बैठे मरना हो ना, डिप्रेशन का मरीज़ बनना हो, वो सारा दिन खबरें सुनता रहे। उसको सज़ा हो गई, वो जेल से रिहा हो गया, फ़लाना आ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, तो फ़लाने ने ये कर दिया, तो जज बिक गए, तो जज ने सही फ़ैसला किया है। वो उधर उसके सहाफ़ी का कुछ बयान, उधर वो आदमी की खिचड़ी पकी होती है। तो भाई अपने आप को निकालो इस झंझट से। भाई आपने क्या किया कि आपने 2 घंटा पहले मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये काम कर लिया आपने। और उसके अलावा फिर आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है। अच्छा, आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वज़न ज़्यादा होना भी बाज़ दफ़ा तो सोतू बन जाता है आदमी वज़न ज़्यादा होने से। बाज़ दफ़ा वज़न ज़्यादा होने से नींद ख़राब हो जाती है, सेटअप ख़राब हो जाता है। तो आप किसी डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लें कि शुगर मुगर का और इन सब चीज़ों का ख़तरा तो नहीं है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस सेट है या ख़राब है। और चौथी चीज़, उसके अलावा अगर कोई आपको टेंशन, हाँ, कॉफ़ी और चाय शाम 4 बजे के बाद कोई भी नशा आवर चीज़ नहीं पीनी आपने। जो कॉफ़ी या चाय होती है ना, कैफ़ीन, ये 4 बजे के बाद 8 घंटे तक कम से कम इनके असरात रहते हैं। तो नींद का बेड़ा गर्क करने में चाय कॉफ़ी का बहुत बड़ा दखल है। चाय भी बेड़ा गर्क करती है, कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा बेड़ा गर्क करती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही शौक़ हो पीने का तो सुबह के टाइम पे पी लिया करें, ये 4 बजे से पहले पी लें। और 5वीं चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन है तो वो देखें क्यों है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। दुनिया मुसाफिर खाना है, सब ने दुनिया से जाना है, ये टेंशनें यहीं रह जाएंगी। तो उस टेंशन को भी आखिरत का सोच के ख़त्म करने की कोशिश करें और सेहत का ख्याल रखें, भागें दौड़ें। तो 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चंद दिन अमल करेंगे तो एकदम से नहीं हो जाएगा कि आपने पता चला कि जी एकदम से सेट हो गए।
ٹائم لگ جائے گا, 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے میں جا کے انشاءاللہ آپ, اللہ نے چاہا تو آپ کی سیٹنگ سیٹ ہو جائے گی. لیکن نیند کی گولیوں کا اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو عادی نہیں بنا دینا آپ. ایسے موقع پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیں. ہاں, اپنے سائیکل کو سیٹ کرنے کے لیے نیند کے اس میں اگر کوئی ڈاکٹر وقتی طور پر ٹیبلٹ دے دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کنٹینیو نہیں کھانی آپ نے, ورنہ زندگی بھر کے لیے عذاب ہو جائے گا نیند کی گولیوں کا اگر آپ نے عادی بنا لیا. تو یہ چند ہدایات تھیں جو ڈاکٹروں ہی سے سنی ہیں, اور بالکل یعنی اصولی طور پر یہ ٹھیک بھی ہیں. ڈاکٹروں سے نہ بھی سنی ہو تو بھی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن میڈیکل سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہ ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.